अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो भाई वेलकम टू न्यू ब्लॉग फ्रॉम हुंजा करीमाबाद। हम इस वक्त करीमाबाद हुंजा में मौजूद हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से हुंजा पहुंचे हैं, एडवेंचर करके, गाड़ियों की ट्रक की बत्ती के पीछे चल चल के। और ये सब जो है एक सफ़र का हिस्सा होता है और कुछ भी हो सकता है। 2 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि सेम स्पॉट पे आके हमें जो है पता चलता है कि आगे रास्ता बंद है। और फिर देखो, अल्लाह ने कुछ रास्ता कर दिया कि बंदे जा रहे थे, उनके पीछे पीछे हम आ गए तो यहाँ पहुँच गए। अगर हम अकेले होते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ से रास्ता है। तो बहरहाल अभी हम हुंजा में हैं और यहाँ के जो है करीबी स्पॉट्स हैं वो जो है हम विज़िट करते हैं। बाज़ार तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 12। और इस वक्त आज संडे का दिन है, 5 जुलाई है। और इस वक्त जो है धूप भी बहुत तेज़ है बाहर। यूँ मौसम हुंजा का ठंडा है, 18-19 टेम्परेचर है दिन में भी, लेकिन धूप अभी बहुत तेज़ है। धूप जैसे हल्की होगी टेम्परेचर सेट हो जाएगा। और रात में तो बहुत ही मतलब अच्छा टेम्परेचर था, तकरीबन 7-8 के करीब आ चुका था। और जो है आपको पंखे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जैकेट और अपर की भी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे भी सब रेडी हैं। हम लोग सब आके रात को खाना वाना खा के तकरीबन 2-2:30 बजे सो गए थे और सब फ्रेश होके उठे हैं। होटल रूम की बात करें तो होटल रूम बहुत अच्छा है और यहाँ से बाहर का पूरा मतलब आपको सारे व्यूज़ दिखते हैं हुंजा के। और जो मेन राकापोशी व्यू है, मेन जो है राकापोशी व्यू है वो आपको दिखता है। इसके साथ ही गोल्डन पीक और देरान पीक और ये सारे व्यू आपको दिख जाते हैं। नीचे पूरा अलियाबाद और करीमाबाद का जो दिखता है व्यू, वहाँ अलियाबाद है। ये सारा करीमाबाद का बाज़ार है, उसके नीचे अलियाबाद का बाज़ार दिखता है। तो ये है सारा जी हुंजा। और सारे रास्ते में खूबसूरती और फ्रूट्स के जो है दरख्त लगे हुए हैं। अभी आजकल जो है एप्रिकॉट खुबानी का सीज़न है, तो सारे जो है बाग भरे हुए हैं और चमकदार गोल्डन कलर के दिखती रहती है खुबानी। और अनार के बाग, अनार के वो दिखते हैं, दरख्त दिखते हैं, लेकिन तैयार नहीं है। अखरोट के तो इधर ऐसे लगते हैं जैसे पानी डालो अखरोट निकल आता है। अच्छा, चले और वहाँ, चलो चले। वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये रही हमारी बाइल, सीढ़ी उतर रही है। धक्का दे दो, धक्का नहीं देना। तो ये होटल था और यहाँ पर हम रुके थे। और ये करीमाबाद बाज़ार में, ये थोड़ा आगे आकर है, बीच में बहुत सारे होटल वगैरह आते, लेकिन मुझे ये सही लगा तो हम लोग यहाँ रुके थे। और ये सारा इनका लोकल एरिया आगे, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, बस गाड़ी निकालते हो चलते। भाई साइम भाई ने बोला मैं गाड़ी निकालता हूँ, उस साइम भाई ने बोला मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ। मैंने कहा चलो सही है, आप रिवर्स करो, पार्किंग से निकाल के सामने ले आओ। ये होटल रूम था और ये होटल के साथ का व्यू है। साइम को दिल हो रहा है कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, उन्होंने कहा निकाल लो। ये है जी राकापोशी। ये बाजार की तरफ जाता है और ये एरिया अंदर जाता है। ये एरिया अंदर की तरफ जाता है, अंदर स्टोर्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं। और यहाँ पे सारे टूरिस्ट स्पॉट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब यहाँ पर है। तो अब चलते हैं, चले आ जाए। तो बेचारे ने होटल गलत कर दिया तो उन्होंने बताया इसको। तो लोशन भी ले लिया, यहाँ लोशन की जरूरत पड़ती है, हाथ वाथ सूखते हैं इधर। और वो जेम यहाँ पर जो है इनके पास गिलगित वाली है, बोला हमजा वाली यहाँ किसी ड्राई फ्रूट वाले के पास मिलेगी आप। तो मैंने ये लिया, थोड़ा चेंज हो मुंह का टेस्ट ना। ये है करीमाबाद का बाजार और
संडे है जिस वजह से बाजार थोड़ा क्लोज क्लोज लग रहा है। यहाँ पे हुंजा है, वो हुंजा जे में तो वापसी में ले लेंगे। वापसी में लेके ये सारे होटल और गेस्ट हाउस है। रात को हम जब उतरे तो सब बंद हो गए थे। और ये कोयटा कैफे, यहाँ पे शायद मिले नाश्ता, आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ नाई भी है। हम्म, यहाँ सलोन भी है अगर अचानक आपकी शेप बढ़ जाती है तो उसके लिए। यहाँ मतलब हर चीज़ मिल जाती है आपको। ये तंदूर है ये सामने, यहाँ पे कल खाना खाया था ना खुशबू। ये आज खुला हुआ है अभी। अभी आगे चलते हैं, किसी और को ट्राई करते हैं। स्टोर्स हैं, सब्जी वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, सब हैं यहाँ पे माशाल्लाह। रात को तो लेकिन होटल के चक्कर में रात को असल में रूम लेने के चक्कर में कुछ विजिट नहीं किया और फटाफट भाग ही रहे थे हम लोग खाली रूम के लिए। और जब उतरे नीचे तो सब लेट हो गया था, सब बंद हो गया। मतलब हम इतना भी लेट नहीं उतरे थे। एक बजे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना, यहाँ के लिए शायद लेट होगा। यहाँ के लिए शायद लेट होगा। अच्छा ये ऊपर रास्ता जाता है। असल में इन्होंने माशाल्लाह जो है ना दुकानों को मेंटेन बहुत रखा है और ओवर नहीं रखा। देखो अपनी दुकान की हुदूद में हर चीज़ रखी हुई है। दूसरी बाज़ारों की तरह यूँ नहीं है कि यहाँ पे लोकल्स ने अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर दी हैं और चलने की जगह नहीं छोड़ी है। टूरिस्ट गुजर रहे हैं तो उनके लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे रुकने की, गुजरने की। तो ऐसा भी थोड़ा जो है ना अफेक्ट करता है माहौल को। ऊपर जो बाजार है ना, वहाँ ज्यादा वो था। वो असल में वो ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि वो पत्थरों वाली ज़मीन बनाई हुई है। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें पैदल जाना होगा। अब इतना अपन गाड़ी ऊपर लेके जाए, फिर घुमाने की जगह नहीं हो तो। चलो वापसी आएंगे ना। धूप कितनी तेज है, कहता है ये चिप्स ही फट गया। फट गया, हाँ। एयर बन गया होगा ना अंदर। बाइकर्स हाइकर्स, बाइकर्स बाइकर्स हाइकर्स। अच्छा यहाँ का रीजन जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपन किसी और कंट्री में आ गए, क्योंकि यहाँ के लोगों अलग दिखते हैं, थोड़े चेंज दिखते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट मैंने वो नहीं देखे, अलग देखे हैं टूरिस्ट। नहीं टूरिस्ट तो मेरे को तो ऐसे ही लगे। अभी तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा। ये इधर पड़ी हुई है तुम्हारी पसंद की जेम्स, फ्रूट शॉप, जूस, फ्रेश जूसेस। कोई जगह अच्छी है, रात में बहुत ज्यादा अच्छी है। अरे रात में हमने कौन सा होटल से पूछा था? आगे ना वो क्या चीज? होटल में रूम जो हमने पूछा था, तो आगे। 2-3 थे, पूछ लिए। मुझे रात को नीचे एक होटल में मैंने डन कर लिया था, वो तो बिल्कुल नीचे है। मतलब ये करीमाबाद के स्टार्ट पर था, कयाम के नाम से ना, कयाम हुंजा। ठंड थी। उधर जो है ना मैंने डन तो कर लिया, लेकिन बच्चों ने बोला कि हमें तो ऊपर चलना है, बाजार में जाना है। और बाजार में, नाश्ता मिलता है। हाँ तो मुझे भी किसी ने रिवायत का ही बोला था कल कि रिवायत पे खाना। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी टेबल पे? यहाँ, वहाँ तो धूप आ जाएगी, यहाँ सही रहेगा। ये नाश्ते का टाइम इधर तो ख़त्म हो गया। उसने बोला नीचे आगे जाएंगे तो वहाँ ऐसे होटल हैं जहाँ अभी भी आपको नाश्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नाश्ता ख़त्म हो गया। यहाँ लंच का टाइम शुरू हो गया है। हमें खाने हैं पराठे, चाय, ऐसी चीज़ें, ऑमलेट वगैरह। तो अभी नीचे चलते हैं हम लोग अलियाबाद की तरफ। और वैसे हमें आगे ही जाना है तो रास्ता यही पड़ेगा। तो नीचे जाके किसी रेस्टोरेंट में, होटल में बैठ के वहाँ जाके नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर आगे बढ़ो। ये सारा करीमाबाद का ये एरिया है। इसमें तो बाइक 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 याक बनाया है। बाइक के ऊपर याक क्यों रखी है? मेरे हिसाब से यहाँ सारी ठंड जो है ना इन दरख्तों की वजह से है। जहाँ जहाँ ये दरख्त आते हैं वहाँ ठंड महसूस होती है, वरना यहाँ जो धूप में जो गर्मी है, जो तेज़ी है ना,
वो अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने यहाँ भी इतनी धूप होती है लेकिन इस तरह की नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की धूप होती है इधर। आपको तो यहाँ तो रूम भी सस्ते थे ना। हाँ, यहाँ तो रूम भी सस्ते, वजह खाली इधर जो है लाइट लाइट नहीं थी। लाइट का इश्यू नहीं है ना। और ये बोल रहे थे रात को हम बंद कर देंगे लाइट 12-1 बजे तक। वो कहाँ पर है वापस? हाँ भाईजान, ये है गणेश अलियाबाद। और यहाँ पर होटल हैं छोटे छोटे, ये चाय पराठे वगैरह भी मिल सकते हैं। देखते हैं किसके पास क्या है। नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा करीमाबाद से उतर के अलियाबाद, गणेश अलियाबाद कहलाता है, यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ एक होटल है, रॉयल रेलिश। यहाँ से हमने जो है नाश्ते का पूछा तो इन्होंने बोला नाश्ता अवेलेबल है। और ये सारा लिखा हुआ है, शाही नाश्ता वगैरह सब है। तो यहाँ से हम तो यहाँ से अभी जो है नाश्ता वगैरह मंगवाया है हमने, चाय पराठे और अंडे चने और ये सब मंगवाए। जिस चीज़ की आदत है, तो अब ये सब नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर जो है हमारा सफ़र आगे बढ़ाते हैं। और ये देखे बच्चे सारे ऊपर जो है करीमाबाद में बैठे तो थे खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं था। और जो लंच टाइम था, लंच के आइटम थे, तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। कि अभी हम लोग सुबह सुबह उठने के साथ ऐसी चीज़ें तो नहीं खाते ना अपन लोग, खास कर बच्चे खाएंगे नहीं। खाएंगे नहीं, मंगवा लेंगे फिर वही ज़ाया होगा। क्योंकि अपन कराची वाले हैं तो अपने को तो सुबह नाश्ते में यही चीज़ें सही लगती हैं। अभी अपन उठते के साथ चिकन और ये बारबेक्यू वगैरह तो नहीं खा सकते, बिरयानी भी फ़ौरन अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से जो है नाश्ता ही ढूंढ रहे थे, अब नाश्ता करते हैं और फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और व्यू माशाल्लाह, यहाँ कहीं पर भी आप बैठेंगे तो व्यू तो आपको इतना खूबसूरत मिलेगा। देखिए हर रेस्टोरेंट के पास से आपको पीक्स दिखती हैं। और यहाँ बराबर में जनरल स्टोर है। और ये रॉयल रिलिश शाही लज्जत बाय एबटाबाद हज़ारा, ये भाई एबटाबाद के लग रहे हज़ारे के। और ये है जी कराकोरम हाईवे, करीमाबाद ऊपर है। अब चलते हैं नाश्ते के पास। चाय आएगी सब। तो जनाब नाश्ता आ चुका है और चने हैं और हाफ फ्राई मंगवाए हैं, ऑमलेट है, पराठे। और ये है जो नाश्ता जिसको कहते हैं। तो भाई नाश्ता भी वह नाश्ता हो चुका है और ये बिल आया हमारा। सही है, नाश्ता अच्छा था, पराठे और ऑमलेट वगैरह। तो पराठे ठीक है भाई, नाश्ता वाश्ता कर लिया। अब अलियाबाद से आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं अत्ताबाद लेक और पशु कौंस की तरफ, हुसैनी ब्रिज की तरफ। तो बाकी हुंजा में ये अल्तिद फोर्ट, बल्तिद फोर्ट ये हैं, लेकिन यहाँ हमें जाना नहीं है क्योंकि फोर्ट वोर्ट में हमें अभी जाने का शौक नहीं है। म्यूजियम वगैरह में बच्चे एंजॉय नहीं करते। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट के एच पे, हम चलते हैं अताबाद की तरफ। ये सारा जो है के एच का वो पार्ट है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड एरिया तो है, लेकिन इधर रोड जो है बिल्कुल कारपेटेड है। और ये देखने के लिए लोग खासकर यहाँ आते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि रोड इतना खूबसूरत है और सारी वैलीज इसमें आती रहती हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। और उसके दरमियान एक ये इतना खूबसूरत सा रोड, इसलिए ये दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। बहुत खूबसूरत रोड है। पर कुछ पैचेज ऐसे हैं कि जहाँ लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हुआ होता है, और वो तो हर जगह होता है। बाकी ये है जी माशाल्लाह। तो जी 2:24 हो रहे हैं और अभी हम अताबाद लेक के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये है जी के एच का, और आगे टनल आ रहा है जिस वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और नीचे हुंजा लग्जियस का बोर्ड लगा हुआ है कि 7 किलोमीटर बाद हुंजा लग्जियस है। ये आ गया जी टनल। क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो? आवाज दी, हाँ आवाज दी ओ भाई। टनल बंद है शायद।
अस्सलाम वालेकुम। टनल बंद है? टनल बंद है क्या? तो आपने आवाज दी, किसने आवाज दी? गाड़ी रोक दी? नहीं नहीं, आपने आवाज ऐसी लगे, मैं समझा शायद आवाज दी और लाइट भी आपने ऑन करी तो मैं समझा शायद बुलाया। चलो थैंक यू। फोन तो जी हम टनल में दाखिल हो चुके हैं। असल में सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग निकले तो पीछे जो डाले वाले खड़े थे उन्होंने लाइट वाइट ऑन करी और आवाज़ ऐसी आई तो हम समझे शायद हमें रोका है कि टनल बंद है क्या है, इसलिए हम समझे कि टनल शायद बंद है। हम रिवर्स गए उसके पास तो बोलते नहीं नहीं हम आपस में कर रहे थे। ठंडी है ना। टनल ठंडी है, अभी धूप नहीं पड़ रही है यहाँ पे। मैं यही कहूँ ये टनल बंद है क्या है? कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ? अगर टनल बंद हो तो बोर्ड लगा होना चाहिए। इन्होंने आवाज क्यों दी? और फौरन लाइटें भी जलाई ना उसने अपनी गाड़ी की, तो मैं समझा शायद मुझे ही बुलाया है उसने। ऐसे सीन हो जाते हैं भाई। चले भाई टनल नंबर 2, ये ज्यादा ठंडी है, बहुत ठंडी है। अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा ठंडी है, मजेदार। ऐसा लग रहा है अंदर बहुत ही ज्यादा फुल एसी चल रहा है। अच्छा स्पीड लिमिट का यहाँ पता नहीं चलता है, लंबा टनल है। मैं पढ़ना भूल गया कितना लंबा है, मुझे तो लग रहा है 2-3 किलोमीटर का है, क्योंकि काफी दूर तक जो है कोई मोड़ और कुछ वो नजर नहीं आ रहा है इसका। जी तो ये टनल जिसमें हम चल रहे थे, टनल नंबर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये खत्म होने वाला है। और इसके खत्म होने के साथ ही दूसरा शुरू हो जाएगा। और अताबाद लेक का जो है व्यू भी आना शुरू हो जाएगा यहाँ से, लेफ्ट साइड से। अच्छा टनल के अंदर जो है 40 की स्पीड लिमिट है। ये देखिए, ये अताबाद लेक। पहले बोलिया करो, वहां से गड्डियां और रिवर्स गिना है निकलने का, मुझे बता दिया करो बेटा, अचन मारो है। तो जी टनल खत्म हुए और ये आ गया अताबाद लेक। तो जी अताबाद लेक के पास पहुंच गए और सामने दूसरा टनल शुरू हो जाएगा। और देखें पानी का कलर, ये अताबाद लेक का व्यू है। बेटा अभी साइड तक दिखा दे। वो जी फैमिली के बेहद इसरार पर गाड़ी रोकी है थोड़ी देर के लिए टनल से बाहर। टनल के अंदर 40 की स्पीड लिमिट है, तो मैं गाड़ी चला रहा था 40-45 के दरमियान रूल को फॉलो करते हुए, तो मेरे से आगे बाइक वाला निकल गया। तो बेगम बोलती है कि बाइक वाला तुमसे आगे चला गया है। तो अब मैं क्या ओवर स्पीडिंग करूँ, अंदर क्या करूँ? मैं भी चला दूँ 60-70 पे 80 पे। चले भाई अताबाद इनको दिखा दी लेक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये टनल को भी क्रॉस करें, फिर इसके बाद जो है अपन कहीं स्टॉप लेते हैं। असल में यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन लेवल पता नहीं कम होता है क्या, ऊंचाई पर है, तो मुझे कुछ है नाक में कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में। तो मुझे हर बात बुरी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, जल्दी जल्दी सांस लेने में मसला हो रहा है मुझे। तो कुछ भी बोल रहे हैं तो मेरी फौरन चिमनी जल जाती है। अपने साथ खट्टी टॉफियाँ और पानी वगैरह ज़रूर साथ रखें। भाई ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, टनल बहुत बड़ा है। तो जी ये टनल ख़त्म हो रहा है और तो जनाब टनल से बाहर आ गए। भाई यहाँ पर 2-3 रिजॉर्ट बने हुए हैं और लेक्जस हुंजा भी यहीं पर है जो अब क्लोज हो रहा है। बाकी नीचे सारी बोटिंग वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं, और लेकिन लेक सूखने की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ जो है मेरे ख्याल से सस्पेंडेड है। बहुत बड़ी लेक है। असल में ये पहले एक गाँव होता था, जो आप सबको मेरे ख्याल से स्टोरी तो पता ही होगी कि ये पहले एक गाँव होता था अताबाद, और जो है 2010 में सैलाब और
जलजला सैलाब की वजह से जो है यहाँ पर लेक बन गई थी और सारे गांव डूब गए थे। एक हादसातन लेक है ये, कुदरती लेक नहीं है। तो अब ये जो है सूख रही है, इसका पानी कम होता जा रहा है। कि नीचे चलना है बोटिंग वाली जगह पे। बोट तो करेंगे नहीं, बोटिंग तो फिर क्या करेंगे हाँ, चल बोटिंग का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है, क्योंकि जो स्वाद में हादसा हुआ है उसके बाद तो बोटिंग से भरोसा ही उठ गया है। तो जी ये है अताबाद लेक का व्यू केकेएच के साथ। और ये केकेएच, वहाँ पर लोग हैं जो थोड़ा शोर वोर कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये जिप लाइन्स बनी हुई है यहाँ पर, जेट्स की भी होती है यहाँ पर, स्पीड बोटिंग और जो है बोटिंग, सब कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। बीच में उस तरफ से जो है लेक सूख रही है और यहाँ लेक से हुंजा ये है रिजॉर्ट, जो अब क्लोज हो चुका है, जहाँ हर बड़ा आदमी जाता था रुकने के लिए। तो भाई ये है अताबाद लेक, आपने देखा लेक जस हुंजा और अताबाद लेक। तो बस अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी तस्वीरें वस्वीरें बना ले बच्चों की, और जिनको शौक हो तो वो आके यहाँ एक्टिविटीज़ भी करें, क्यों हुआ। लेकिन हम तो जो ना अब जिप लाइन करेंगे, ना हम राफ्टिंग करेंगे, ना हम बोटिंग करेंगे, ना हम जंपिंग करेंगे, हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये सब नुकसानदेह चीज़ें हैं, इस पे हादसा बहुत होते हैं। और अगर आप भी करें तो फुल इसकी जो एसओपीज़ होती हैं उसके मुताबिक ही ये चीज़ कीजिएगा। तस्वीरें वस्वीरें बना ली। एक छोटा सा एरिया आता है शिशकात के नाम से, यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स और रिजोर्ट और गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, छोटे सी बाज़ार जैसा बना हुआ है। यहाँ पर भी जो है लोग स्टे करते हैं, पशुपॉन्स के दामन में है बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत सा रास्ता था। ये देखें, ये है जी पशुपॉन्स, क्या खूबसूरत दिखते हैं। पीछे जो टर्न से हमने जो लिया ना, उसका जो व्यू था, ये देखें जी, ये है पशुपॉन्स, तो क्या खूबसूरत दिखते हैं। ये देखने के लिए लोग आते हैं सिंध से, पंजाब से, यहाँ पर केपीके से। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका, माशाल्लाह। तो कुदरती देखो है, अल्लाह के पाक की कुदरत है। जैसे कोन्स की तरह बने हुए सारे, इसीलिए इसको पशु कोन्स कहते हैं। तो ये रास्ता भी इसमें चार चांद लगा रहा है इसकी खूबसूरती में, जो रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे खूबसूरत से दरख्त, और बीच में आपको दिख रहे हैं खूबसूरत से पहाड़, कुछ बर्फ से ढके हुए, कुछ सिंपल से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये गुलमिट का एरिया शुरू हो गया है। अताबाद के बाद जो है शिशकात के बाद आता है गुलमिट। यहाँ भी बहुत से लोग रुकते हैं, यहाँ भी बहुत सारी जो है होटल्स और गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं। तो माशाल्लाह यहाँ सफ़र शुरू होता है, खूबसूरती है लेकिन अलग किस्म की खूबसूरती है। हम कश्मीर, नारायण, स्वाद से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग है। हाँ, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है लेकिन पहाड़ हरे नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत पहाड़ है। और नीचे जो वैलीज है ना, वो हरियाली में है, वो हरी है। अपने यहाँ पे ना अलग अलग वो है, सबके अलग अलग रीजन हैं, सबके अलग अलग किस्म की जो कश्मीर है। के अलग, नारायण के अलग, सवात के अलग। हाँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रास्ता है। अब चलते हैं मज़ीद आगे। गाड़ी भी माशाल्लाह से हर किस्म की आ सकती है इधर। और ये देखें, वाटर क्रॉसिंग्स बहुत, अभी तक तो कोई भी नहीं आई। वाटर क्रॉसिंग के ऊपर इन्होंने पुल बना दिए हैं कि पानी सड़क पर नहीं आए, नीचे से गुजर जाए। बासुकॉन, इन सब पहाड़ों में ये क्या, इन्होंने क्या कैसी वाइट झाड़ियां डाल दी इसको।
तो भाई ये जो है हुसैनी गांव है और यहाँ पे हुसैनी ब्रिज है। तो मैं जाना चाह रहा था हुसैनी ब्रिज पर, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ रश है, तो पार्किंग भी फुल है। तो हम आगे से होकर आ जाते हैं, फिर इसके बाद जो है वापसी में यहाँ पर आकर रुकेंगे और ब्रिज पर होकर आएंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, तो वापसी में चले जाएंगे ब्रिज पर। अभी चलते हैं अपन आगे। ये एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट एपेक्स के नाम से है और इसके अंदर सारे ऐसे हट्स बने हुए हैं। और जो है थोड़े हाई लेवल होंगे, थोड़े महंगे होंगे, लेकिन लोकेशन अच्छी है। सामने पशु के बिल्कुल सामने, पशु कॉन्स के सामने कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। पीछे सारे बड़े बड़े बर्फ के स्नो कवर्ड पहाड़ दिख रहे हैं और हम बिल्कुल पशु कॉन्स के दामन में आ चुके हैं। और अभी आगे जहाँ हम टर्न करेंगे उसके बाद पूरा जो है पशु कॉन्स का व्यू आएगा। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, तो गाड़ी को ज़ोर आजमाइश ना करें और जितना हो सके कूल गाड़ी को ठंडा रखें और आराम आराम से चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। और उतराई पे बहुत खास ख्याल रखें। ये देखें, ये आ गए हम पशु के दामन में, पशु कॉन्स के। देखें कच्ची छालियाँ जैसे लगते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। कैसे ऐसा लगता है जैसे कोई सामने 3D पिक्चर लगी हुई है। ये देखें, ये पशु वैली सामने लिखा है वेलकम टू पशु, पशु कॉन्स के साथ। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये खाली टर्न लिया है कैमरा बंद करके और जैसे टर्न हुआ ये व्यू खुल गया। तो यही मसला होता है, कैमरा बंद करते हैं और फौरन व्यू आता है। और ग्लेशियर सामने, ये ग्लेशियर को जूम करो, ये पशु का ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये भी और बहुत ही खूबसूरत। ये लिखा हुआ है पशु ग्लेशियर, वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और वहाँ कुछ लैंडस्लाइड हो रही है, धुआं दिख रहा है, जूम करो, तुम्हें दिख रहा है? वहाँ कुछ लैंडस्लाइड हुई है और ऊपर ग्लेशियर है। गाड़ी बस ये उतराइयों पर और बहुत एहतियात से चलाएं, बहुत स्पीड में भी ना उतारें, लो गियर में भी ब्रेक का इस्तेमाल करें थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करें कि पता चले ब्रेक गर्म हो जाए। लो गियर पर ही उतारें, कंट्रोल में रखें बस। कहने का मकसद ये है, क्योंकि आपका ध्यान है ना व्यू की तरफ चला जाता है और रोड से हट जाता है। ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर से सारा पिघल के आ रहा है। और जहाँ से पानी का गुजर होता है ना, वहाँ पे ऐसी ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि ये सारा पानी ही ठंडा है। इस पानी की वजह से ठंडक और देता है, मतलब धूप में अभी भी गर्मी है और जैसे छाँव आती है तो एकदम माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ है कि वहाँ धूप गिरी नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ मौसम ठंडा है। हमारा सफ़र है अभी सोस्त की तरफ और हम जाके सोस्त में इंशाल्लाह स्टे करेंगे और कल सुबह जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुंजराब पास की तरफ सफ़र करेंगे और खुंजराब जो है विज़िट कर कर आएंगे इंशाल्लाह। ये ये भी 160 320। 320 हो गया। तो ये 420 हुआ। 420 ये हो गया। हाँ, ये 700 700। ये हम पशु से आगे आए हैं, यहाँ पे रेम्बो कैफ़े है और ये बतूरा ग्लेशियर कहलाता है इस तरफ। और यहाँ पर एक टक शॉप और एक पे स्टॉप एरिया बना हुआ है, रेस्ट एरिया जैसा। यहाँ रेम्बो कैफ़े है और रेम्बो ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, हुसैनी ब्रिज जैसा ही है पर छोटा है और बहुत ही स्पीड में पानी आ रहा है ऊपर से। और ये कुछ नोटिस इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये पढ़ लीजिएगा। कूड़ा करकट करने पे 144 है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ एक टक शॉप है जहाँ एक होम लेडी जो है अपना बिजनेस करती है, तो वो आलू के फ्राइज और समोसा वगैरह भी सेल करती है।
आंटी ये समोसा वैसे कितने का एक है? 18। 80 का। Yes. तो 3 4 5 बना देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं अभी तैयार है सब कुछ। चले ठीक है, तेल भी डाल। सही। और ये इनके पास ड्राई फ्रूट्स भी हैं, यहाँ के लोकल है? नहीं चाइना भी है, लोकल भी है। अच्छा, ये लोकल है, ये भी लोकल है। शहद लोकल है, हाँ, ये खुबानी चाइनीज है, ड्राई फ्रूट है दिस वन। सही। ये अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये बनाना है, ये वॉलनट, बादाम वगैरह, सही सही। तो हमने जो है आंटी से समोसे बनवाए हैं, और इनके पास फ्राइज़ भी होते हैं, और ये सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी खाएं। मौसम ठंडा है यहाँ पर, और अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है व्यू भी आता है। पशु कौन का बैक साइड लगता है ये ग्लेशियर है यहाँ से। और यहाँ थोड़ी देर ग्रीनरी है, बाकी सब जगह जो है डार्क है, कहीं पे ग्रीन नहीं है। इस पहाड़ पे ग्रीन है। हाँ यार। और ये रास्ता जाएगा सोस्ट की तरफ। अभी हम यहाँ थोड़ी देर वो कर लें, अपना समोसे वगैरह खा लें, फिर चलते हैं सोस्ट की तरफ। क्या हाल है भाई, खैरियत है? कहाँ, यहीं के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? और आपका? कभी कराची गए हो? नहीं गए? जाना है कराची। कराची जाओ तो समंदर पे जाना, सही है, वहाँ समंदर मशहूर है। बाकी और कुछ आपको मज़ा नहीं आएगा, समंदर बहुत अच्छा दिखेगा। बड़ा शहर है, शॉपिंग के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अच्छा है। गर्मी ऐसा ही होता है जैसे अपना जगलोट चलास में होता है ना, है गर्मी पर सही है, इतना इतना ज़्यादा नहीं है जितना चलास में। चिलास में बहुत है, उससे कम है। मौसम अच्छा है। हाँ बस उधर बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सिर्फ समंदर में पानी है। सही है। हम आगे जाएंगे, सोच जाएंगे, खुंजराब जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। और सब खैरियत है? अच्छा, यहाँ इसकी टिकट वगैरह किसको देनी होती है? कैफे वाले को? तो वहाँ खड़े रहने की टिकट है कि पुल पे जाने की टिकट? अच्छा, सही सही। ये सारा पशु है, गाँव है, सही सही। और सब खैरियत है भाई, मेहरबानी साहब। ये है रेम्बो ब्रिज पशु, और ब्रिज पर फोटोग्राफी के जो चार्जेस हैं लोकल्स और नेशनल्स के लिए जो है, टूरिस्ट के लिए सेम प्राइस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 200। और ये सेफ्टी और SOPs है। डस्टबिन लगा हुआ है, कुछ भी खाएं कचरा डस्टबिन में डालें। टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पर, वॉशरूम बने हुए हैं, वहाँ नीचे आप जा सकते हैं वॉशरूम्स के लिए। यहाँ बैठ के आप अपने समोसे खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और बहुत खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है, और ये सारा होल्ड करते हैं अपने कैफे वाले, रेम्बो कैफे वाले। मैं ब्रिज पे चलता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ब्रिज पे नहीं। क्यों? नहीं नहीं क्यों भाई? नहीं, ब्रिज पे नहीं, समोसा खा लो। हाँ तो मैं होकर आता हूँ ना, सामने ही तो है। 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये दे 100 देंगे। रुपये का होता तो नहीं नहीं नहीं, जाने दे, मेरे को डर ए लगता है। भाई, साइम, उनको मना जा रहे? करो। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं चल सकोगे, आ जाओ, और इधर आओ। मम्मा मना कर रही है, डर लग रहा है, पानी तेज है। मेरे को नहीं जाने दे रही, सालो तुम लोग को क्या जाने देगी। बस समोसे हो गए होंगे ना। चले समोसे खाते हैं। इधर आ। और मम्मा यूं करेंगे ना, ब्रिज आएगा। इस पत्थर के पास आ, पत्थर पे चढ़ जा। भाई 80 कुमार। समोसे आ गए, आंटी ने गर्मा गर्म बना के दिए हैं, और साथ में इन्होंने अपना रायता इधर डाला है। बोलती है लोकल है, हमारा जो है इधर का ही रायता होता है, तो इधर का ही इनका लोकल रायता है। चटनी बनी हुई है, और गर्मा गर्म समोसे। आए इधर बैठ के टेस्ट करते हैं। इन्होंने बोला वहाँ बैठ के खाएं, मैंने कहा नहीं, बच्चे इधर व्यू पे बैठे हुए तो यहीं खाते। क्रिस्पी है बहुत। हम्म, रायते में स्पाइस कम है, लेकिन अच्छा है, क्रीमी टाइप का है, और गर्मा गर्म है। आलू का मसाला भी जो है
हमारे घर के समोसे का मसाला कैसा होता है इस तरीके का है। अपने वो पहलवान वाले हलवाई वाले समोसे जैसा नहीं है, लेकिन इस जगह पे ऐसे माहौल में ऐसे ठंडे मौसम में खाने में मज़ा देता है। हम्म। तो जनाब 5:35 और हम पहुंचे हैं सोस्त। बुलंदी 8,960 फीट सतह समंदर से। और ये आ चुका है सोस्त, हुंजा वैली का, जीबी का लास्ट गांव। इसके बाद कोई गांव नहीं आता है और खुंजराब शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो है रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं। अच्छा, ये अभी सोच शुरू हुआ है। सोच बाज़ार तक जाते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है। तो जनाब ये है सुस्त बाज़ार। और यहाँ पर जो है सारा सिस्टम है, पेट्रोल पंप वगैरह, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स। और जो है तमाम लोग यहीं आके स्टे लेते हैं, आखिर फिर खुंजराब पास जाते हैं। और जो अगर सुबह जल्दी हुंजा से निकला होता है तो वो तो खुंजराब जा सकता है। बाकी शाम को जो यहाँ पहुँचे तो फिर वो यहाँ स्टे ले और दूसरे दिन फिर जाए। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के होटल मिल जाते हैं, जैसे शुरू में दिखे बड़े रिजॉर्ट थे, और यहाँ छोटे छोटे होटल भी मिल सकते हैं। अच्छा, बिजली का सिस्टम विस्टम ये सब हमें पूछना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या है। बाकी जो है इंटरनेट सर्विस है ना इधर, एस काम, जांग आ रहा है, जांग जोंग का जो है मोबाइल नेटवर्क 2G तो चल रहा है। बाकी इंटरनेट का पता नहीं, वो बाद में हमें पता चलेगा। अब कहीं रुक तो भाई पार्किंग लगाई जा रही है। तो भाई सोस्त में रूम ले लिया है और 6:30 हो रहे। ये होटल का नाम है। और यहाँ हम होटल में एंटर हो रहे हैं, बच्चे तो अंदर चले गए। ये है जी रूम। ये वाला रूम है जी। अभी लाइटें नहीं है यहाँ पर, और लाइटों का कुछ ऐसा सीन है कि इधर अचानक लाइटें चली जाती हैं। तो बोला कुछ भी करके रात को तो लाइट आ ही जाती है। अगर अभी नहीं आई तो जैसे अंधेरा होगा मगरिब के बाद मैं आपको वो क्या कहते हैं जनरेटर चला दूँगा। ये इसका वॉशरूम है, सही है, साफ़ सुथरा है। और डबल बेड है और एक मैट्रेस है बड़ा वाला। यहाँ पर हम स्टे करेंगे और जो है इंशाल्लाह सुबह फिर यहाँ पर स्टे करेंगे और इंशाल्लाह सुबह फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब 7:50 हो रहे हैं और हम हैं सोस्ट में। होटल हमने लिया, ये है होटल। ये चाइनीज़ में ऊपर ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ, बाकी अंदर नाम लिखा हुआ था। और अभी चलते हैं बाज़ार की तरफ, थोड़ा आगे चलते हैं बाज़ार की तरफ, कुछ खाना वाना खाएं, बच्चों को भूख लगी है। और तो है यहाँ पर जब हम आए उस वक्त तो लाइट नहीं थी, लेकिन अभी लाइट आ चुकी है। वो सारे मीटर कैसे चमक रहे थे जगमग जगमग हो रहे। तो अभी लाइट आ चुकी है। तो लड़के ने बोला भी था कि पता नहीं है अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, वैसे रात को लाइट होती है यहाँ पे। और ये आखिरी पेट्रोल पंप कहा जाता है, इससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर कभी भी यहाँ आए तो यहाँ से पेट्रोल लाजमी फुल करवा लें। सही है। ये बाज़ार है, यहाँ सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो भी खाना पीना हो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। इससे आगे कोई भी गांव नहीं आता, कोई भी दुकान नहीं आती है। तो है, हाँ सही होगा, चलते हैं। आओ भाई, गाड़ी निकल जाए फिर आओ, गाड़ी निकल जाए फिर आ जाओ। तो भाई ये है फोर ब्रदर्स होटल, और साइम का फेवरेट। साइम ने कई वीडियो में देखा है, कहा है कि ये इनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ये फैमिली एरिया लग रहा है, एक ही अलग अलग है। एक ही बाहर बैठना अंदर बैठना, अंदर फैन चल रहे हैं, सब चलते हैं। वहाँ चले, अच्छा चाहिए व्हाइट लाइट। यहाँ सही है बेटा, पूरा यहाँ आ जाओ, यहाँ पंखे के नीचे सही है सर। वहाँ पे है ना वो पका रहे हैं ना, वो गरमाइश आएगी। ये इनका मेनू कार्ड है, बैठते हैं देखते हैं क्या है खाने को। उसमें क्या खाएगा? बिरयानी। बिरयानी खाएंगे, बिरयानी होगी बॉस, बिरयानी है। जी सर, बिरयानी भी होगा, दाल चावल भी होगा, फ्राइड राइस भी होगा, कढ़ाई भी होगा सर। और क्या है? कढ़ाइयाँ हैं, याक याक चकली चबली कबाब मिल जाएगा सर, ये मिल और जाएगा। याक चौमन भी मिल जाएगा, याक कढ़ाई भी मिल जाएगा, याक बर्गर भी मिल जाएगा। क्या खाना है? याक की चपली खा, याक का चाउमीन। तो भाई ये सुस्त में है, फोर ब्रदर्स के नाम से, फोर ब्रदर्स के नाम से है रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये भी सिटिंग एरिया है और बाहर बैठने के लिए भी है, और एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, यहाँ शॉप से ये हैंडीक्राफ्ट से, और आगे भी जो है आपको जूते वगैरह ये सब मिल जाते हैं। और आगे फिर अपन खाना खा के आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है मार्केट में। चाय आ गई भाई, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, मेरी भी और बेगम की भी, क्योंकि अगर मैं तो नहीं पीता हूँ इतनी, मुझे नहीं मिली तो वो मेरी ज़िंदगी आधी ख़राब कर देगी, इसलिए मेरे लिए भी ये चाय ज़रूरी है। तो जी याक का चाउमीन था यहाँ पे, तो हमने उसको भी ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने बोला कि उसको फ्रेश बनाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हमने बोला जब तक दूसरा ऑर्डर दिया है हमने वो सब ले आओ, आज जब तक वो रेडी हो जाए तो फिर ले आना। तो अभी जो है ये चाउमीन दूसरे आइटम्स के बाद आएगा। अच्छा काम किया है। सबसे अच्छा काम किया है, दाल चावल भी दिया है, प्याज भी डाल के दिए और अचार भी डाल के दिया है। आपने अचार दिया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। रुला दिया तूने, तो इतनी खुशी दे दी मुझे। बिरयानी आई है, सही है। बाकी एक चपली कबाब ट्राई के लिए मंगवाया था वो आ रहा है, और चाउमीन जो है अभी अंडर प्रोसेस है। प्लीज जबरदस्त। अल्लाह की कुदरत है, देखो पाकिस्तान के कोने पर भी दाल चावल मिल रहा है। चपली कबाब आ अच्छा गए। चपली कबाब आ गया चेक है, करने के ये लिए। याक, याक के गोश्त का है दाल चावल खाना है। भाई ये इनका किचन है, और यहाँ पर जो है ये अभी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये याक का जो है चाउमीन बना रहे, माशाल्लाह भाई, ये सारे बिल्कुल जबरदस्त। सर आपका नाम? मेरा नाम दीदार नगर। दीदार का। ये आ गए नूडल्स, एक सोया सॉस, ये चिली सॉस, चिकन पाउडर। जबरदस्त जबरदस्त। ये नमक हो गया भाई। नमक भी डाली में अच्छा है। ओए होए होए होए। प्लेट भी थोड़ा नूडल्स भी डल गए इसमें, प्लेट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है याक के चाउमीन। और सोया सॉस बन रहा है, सही है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया आपको दीदार 30 सर। सेकंड में सर्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। थैंक यू भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है इन्होंने चाउमीन, और बनाते हुए दिखाया भी हमें। मैंने तो एक और चाय और इन्होंने एक और चाय मंगवा ली है, मेरे गैर मौजूदगी में एक और चाय आ गई। अगर मैं थोड़ी देर 1 घंटे के लिए बाहर जाऊँ तो पता नहीं यहाँ कितनी बड़ी टेबल भरी पड़ी होगी चाय के कप से। एक कप एक कप एक कप। भाई चपली को आप खाओ ना, क्यों नहीं खाए? खाओ खाओ, फिनिश करो। और वह बिरयानी अच्छी थी, दाल चावल अच्छे थे। बिरयानी दाल चावल ज़्यादा अच्छे थे। भाई दाल चावल आप लोग सोचेंगे कि कल भी दाल चावल खाए आज भी खाए, असल में ये यूनिक चीज़ है, जल्दी मिलती नहीं है। दाल चावल हमें मिलते हैं खारादार में, कराची में, या फिर घर में बनते हैं। ये होटल वगैरह में तो जल्दी मिलते नहीं है दाल चावल, और इतने टेस्टी दाल चावल नहीं मिलते। माशाल्लाह यहाँ पे जो है दाल चावल बहुत अच्छे हैं यहाँ पर भी, और कल जो खाए थे वो भी। तो भाई आ चुका है याक का चाउमीन। खाओ, गरम होगा। खा मत, खा मत खा। दुआ करना बेटा, दुआ करना। इनके बीओ की कपड़े डेरा आईडी जो ऐसा कि बूट चप्पल कपड़ डेरा आईडी। वो तो खाओ, आप मीट तो खाओ जो इसका मेन है। कैसा है? भाई अताबाद लेक सुका एरिया है ना, उनजे पानी खणी चंदा बार में रिजर्वेशन कितनी टंकी है तो। सलाम वालेकुम। तो यहाँ पीने का पानी मैसर नहीं है जल्दी? ये नकल तो तो ये आप टैंकर लाते हैं किसी खास? नहीं, ये चश्मे के अंदर वो बस होटल के लिए है, अच्छा होटल के लिए पानी अच्छा, नहीं है। भाई टाकी मूली है और चश्मे में पानी है। चश्मे तो तो मैंगो खुला है। हैं? मैंगो खुला है, वो अंदर खुला है। पेट्रोल लगे तो ना इन्हें? इन्हें पेट्रोल मतलब ये मेहनत है ना, छेटे से गिनीच नून ऐसी। जी जी जी। हाँ आम नहीं मिलता। और कुछ है खाने टमाटर के साथ? एक लहसुन भी डालिएगा, थोड़ा सा डालिए। हाँ जी। खराब ना हो। तो भाई साहब सब कुछ ले लिया, एक पानी की बोतल, आलू प्याज टमाटर धनिया, धनिया नहीं है, आलू प्याज टमाटर मिर्चें लहसुन अदरक दूध और पकाने के लिए मसाला, ये सब ले लिया। अब चलते हैं रूम के पास।